Welcome to the CMA Intergroup 2 preparation. तो this is the course of capital chapter of FM. तो पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री में चल रही है, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच पाएँ दिसंबर 2026 के लिए। कि जो बच्चे दिसंबर 2026 प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट मी नो दैट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 है। तो ऑलरेडी हम लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर चुके हैं, ठीक है। ये सब WACC वाले कॉन्सेप्ट में काम आने वाला है। वो बेसिकली ये सारा पढ़ाने का मतलब ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में, क्योंकि WACC के क्वेश्चन आते हैं तो वो सॉल्व कर पाओ आप, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन WACC का ही आता है, ये सब MCQs में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलो, ये फॉर्मूले हैं ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ लोन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, जिसमें 5 टाइप्स के फॉर्मूले होते हैं। देख लो एक बार के लिए प्रॉपर सही से, और अपने किसी फॉर्मूला कॉपी में लिख भी लेना। एक मैं वीडियो बना दूंगी कि आखिर पढ़ना कैसे है आप लोगों को इंटरमीडिएट के लिए। देखो सॉल्यूशन इसका देखते हैं, सॉल्यूशन 15 या द अर्निंग नहीं है MNC लिमिटेड अर्निंग प्राइस अप्रोच ये है। ओके, हाँ, MNC लिमिटेड पेड द डिविडेंड पर शेयर 4 रुपये एंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी पर शेयर 20 रुपीज़, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। KE का फॉर्मूला लगाओ, D/P0 इंटू 100। डी क्या है बेटा यहाँ पर? डिविडेंड। और मार्केट प्राइस क्या है? 20 करंट मार्केट प्राइस लिया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला लगा लोगे, आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। हम सॉल्यूशन 16 करते हैं। AB लिमिटेड इशूड शेयर 100 रुपये का एक शेयर है, प्रीमियम। ध्यान रखना ये चीज़, 100 रुपये का एक शेयर है, प्रीमियम कितनी है? 10%। तो जब इशू प्राइस निकालोगे तो न्यू इशू प्राइस निकालना पड़ेगा इसके बाद तुम्हें, ठीक है। चलो देखो क्या है, फॉर्मूला लिख लो पहले, D/P0 इंटू 100। तो आपका D क्या है? डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर कितना है? 12% एक्सपेक्टेड डिविडेंड शेयर होल्डर है, तो 100 का जो भी आपकी फेस वैल्यू है उसका 12% कितना हो जाएगा? 12 रुपये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी बेटा डिविडेंड पर शेयर निकाल के दिया था, यहाँ पे नहीं दिया था तो हम लोग निकालेंगे कैसे? जितने का शेयर होगा उसका जितना % दिया होगा वो कर लेंगे। उसके बाद हम लोग P0 क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। इशू प्राइस कितनी है बेटा? देखो इशू प्राइस कितनी है आपकी? 100 रुपये है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई आपका, एक मिनट, इशू प्राइस इतनी है ना। इशू प्राइस में ऐड ऑन करोगे जो भी प्रीमियम होगा, प्रीमियम का अमाउंट, क्योंकि भाई ऐड करने के बाद न्यू आपका प्राइस करंट मार्केट प्राइस आएगा। न्यू करंट मार्केट प्राइस से फिर हम लोग क्या निकालेंगे? P0 निकालेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है करंट अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह 5% का। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पे अंडर राइटिंग कमीशन, फ्लोटेशन कॉस्ट ये सब दी होती है तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, इसमें अटैच कर दूँगी फॉर्मूला वाला लेक्चर। तो 100 प्लस 100 का 10% प्रीमियम है ना बेटा, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10 110 रुपये। ये आपकी क्या हो जाएगी? न्यू प्राइस। अब इस न्यू प्राइस से P0 निकालो, 110, और यहाँ पे क्या है? अंडर राइटिंग कमीशन कितना है? 5% लेस कर दिया। ये कितना आ जाएगा? 104.50। इतना समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला लगाओ। D कितना है? 12 है, ये 104.50 है। मल्टीप्लाई करो 100 से, कि देखो कितना आ रहा है? 12 डिवाइडेड बाई 104.50 मल्टीप्लाइड बाई 100, 11.48%।
ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर, ये हो गया आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 17 पे, सॉल्यूशन 17। द अर्निंग प्राइस अवेलेबल टू द शेयर होल्डर इज़ 40,000 रुपीज़। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, अर्निंग प्राइस का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ईपीएस का क्वेश्चन है। ईपीएस आपका कितना दिया हुआ है, देखो इसमें क्या करना है, पहले तो इक्विटी पर शेयर निकाल लो। इक्विटी सॉरी अर्निंग प्राइस का जो रेशियो इन्होंने दे रखा हुआ होगा वो निकाल लो। क्या है, एक्सपेक्टेड टू अर्न कितना, 30 रुपये पर शेयर है। कौन सा क्वेश्चन देख रही हूँ, हाँ 17 है। अर्निंग अवेलेबल टू द शेयर होल्डर कितनी है, 40,000 की अर्निंग अवेलेबल है, लिख लो, ठीक है। डिवाइड करो कितनी इक्विटी है, तो एक इक्विटी का प्राइस निकल आएगा, इक्विटी का प्राइस निकाल लो, 4 रुपये आ गया। अब तुम्हें ईपीएस पता है, ईपीएस अपॉन P0 इंटू 100, इससे क्या निकलेगा, KE, ओके। ईपीएस कितना हो जाएगा, 4 रुपये, प्राइस कितनी है 25 रुपये, करंट मार्केट प्राइस। क्या हो जाएगा देखो, 4 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, 16%। आई होप ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जब तक ट्राई करिएगा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करवाती हूँ, ठीक है। तब तक आप ट्राई करके मुझे आंसर इसमें बताइए कि क्या आंसर आना चाहिए 18th वाले क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है बेटा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे करेंगे इसको। तो हम लोग इसको ट्राई करेंगे। इसको बाद में ट्राई इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा अलग मेथड का है, तो ये मेथड अभी मैं बाद में पढ़ाऊँगी, उसके साथ ये क्वेश्चन ले लूँगी, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।